अब लड़का जैसे ही दवाई खाता है, अचानक वो दवाई उसके गले में अटक जाती है, जिससे उसका दम घुटने लगता है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। ये देखकर जिया बिना घबराए दौड़ते हुए उसके पास जाती है और उसकी पीठ पर जोर से हाथ मारती है, जिससे गोली बाहर निकल जाती है। अब लड़के की हालत ठीक हो चुकी थी। जिया के इस अच्छे काम से लड़का बहुत खुश हो जाता है। वो जिया को एक असली रोबोट समझकर उसे अपने पास रखने का फैसला करता है, लेकिन लड़के के इस फैसले से साइंटिस्ट खुश नहीं था। वे लोग रोबोट की बैटरी फूलने का बहाना बनाकर जिया को वापस अपने लैब ले आते हैं, जिसके बाद साइंटिस्ट गुस्से में जिया को खरी खोटी सुनाने लगता है, जिससे जिया का मूड खराब हो जाता है और वो उसके साथ काम करने से मना करके वहाँ से चली जाती है। लड़के को अब जिया का रोबोट पसंद आने लगा था। उसे हर जगह बस वही दिखाई देती थी। अकेलेपन से परेशान होकर वो साइंटिस्ट को कॉल करता है और कहता है, 1 महीने के लिए तुम उस रोबोट को मेरे घर भेज दो ताकि मैं उसे ट्रेंड कर सकूं। लेकिन साइंटिस्ट का असली रोबोट खराब हो चुका था, इसलिए वो झूठ बोलते हुए कहता है हर 12 घंटे बाद उसे चार्ज करना पड़ता है और उसकी चार्जिंग केबल सिर्फ हमारे लैब में है, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। तब लड़का उसे 7 दिन का टाइम देकर फोन काट देता है। इधर जिया के बर्ताव से परेशान होकर उसका भाई उसे घर से निकाल देता है। अब बेचारी जिया के पास रहने के लिए घर भी नहीं था। पूरी रात धक्के खाने के बाद वो वापस उसी साइंटिस्ट के पास जाती है और कहती है, मैं तुम्हारा काम करूंगी, वो भी मुफ्त में, लेकिन एक शर्त है, मुझे रहने के लिए जगह और खाना चाहिए। साइंटिस्ट मान जाता है और फिर जिया को बैग में छुपाकर अपनी टीम के साथ लड़के के घर पहुंचता है। वहां पहुंचकर वो लड़के से मिलता है और उसे रोबोट की खासियतों के बारे में बताते हुए कहता है, अगर AG3 को किसी एक इंसान के पास रखा जाए तो वो उसकी इमोशंस को और भी गहराई से समझ सकती है। तब लड़का पूछता है, क्या मैं उसके अंदर अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाल सकता हूँ? साइंटिस्ट हाँ में जवाब देता है। अब लड़का रोबोट के अंदर अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालने से पहले उसे एक पासवर्ड देता है, लेकिन जिया उस पासवर्ड को स्वीकार नहीं करती, जिससे साइंटिस्ट गुस्से से आग बबूला हो जाता है।